हेलो, कैसे हैं आप दोस्तों। मैं मनीष भारद्वाज सचिन कंप्यूटर क्लासेस काशीपुर उधम सिंह नगर के आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। देखिए, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे के बारे में सोचेंगे। तो हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति का बहुत योगदान है। त्रिकोणमिति के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और पोर्शन भी काफ़ी बड़ा है त्रिकोणमिति का। तो हम देखेंगे त्रिकोणमिति में है क्या। देखिए, हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे त्रिकोणमिति। और सबसे पहले तो हम देखेंगे त्रिकोणमिति में किस प्रकार के फॉर्मूले यूज होंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं रेलवे ग्रुप डी में, जो पहले एग्जाम हुए हैं, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं हम वे क्वेश्चन सोल्व करेंगे बहुत ही साधारण तरीके से। तो आज हम देखते हैं त्रिकोणमिति सारणी। त्रिकोणमिति सारणी में है क्या। देखिए, सारणी में क्या होता है, आपके त्रिकोणमितीय जो मान होते हैं उसके मान होते हैं जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इस प्रकार के मान होते हैं। तो सर्वप्रथम तो हम छोटे मान के बारे में जानकारी लेंगे कि त्रिकोणमितीय मान होते क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे बड़े मान। बड़े मान, देखिए, बड़े मान को करने के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें चतुर्थांश के बारे में सीखना होता है। बड़े मान का मतलब क्या होता है, जैसे आप हमारे पास जो त्रिकोणमिति सारणी है वहां हम देखते हैं सिर्फ 90 तक। हम 90 तक ही मान याद कर सकते हैं इस सारणी के अनुसार, मगर 90 के ऊपर के जो मान होते हैं, जैसे हमें साइन 150 का मान निकालना है, साइन 270, कोस 240, इस प्रकार के मान, या 1080 या 1740, इस प्रकार के और भी इससे बड़े बड़े मान हैं। ये मान अगर हमें निकालने हैं तो इन मान को निकालने के लिए हमारे पास चतुर्थांश का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम सिर्फ त्रिकोणमितीय सारणी सीखेंगे। देखो, हमने जो है त्रिकोणमिति का पोर्शन स्टार्ट कर दिया है और जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो उसे अंत तक ही ले जाएंगे। तो हम त्रिकोणमिति का प्रारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि होता क्या है त्रिकोणमिति में। देखिए, त्रिकोणमिति में सिर्फ 6 मान होते हैं जो हमारे चारों ओर घूमते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, वो होते हैं त्रिकोणमिति के 6 मान। जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इस प्रकार के मान होते हैं। तो हम इन्हीं मानों की जानकारी लेंगे। तो देखिए, सारणी से सबसे पहले सारणी से पहले हमें देखना पड़ता है कि ये होते क्या है। देखिए, अब इसकी जानकारी लीजिए आप। देखिए, सबसे पहला आता है साइन थीटा। तो हम साइन थीटा को देखते हैं, होता क्या है साइन थीटा। देखिए, साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। और अगर हम कोसेक थीटा की बात करेंगे, कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा। तो हमने देखा साइन थीटा 1 कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे हम आते हैं कोस थीटा के बारे में। देखो, कोस थीटा होता है 1 सेक थीटा। हम जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा। तो इसी प्रकार ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसी प्रकार हम जानेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा और कोट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। देखिए, हमने देखा कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। कोस थीटा होता है 1 सेक थीटा और सेक थीटा होता है 1 कोस थीटा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम देखते हैं टेन थीटा होता है कोट थीटा के विपरीत और कोट थीटा होता है टेन थीटा के विपरीत। तो ये हमारे इस प्रकार के फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला और इसमें हमारा जो होता है यूज, देखिए क्या होता है, हमारा एक और होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। और हम देखते हैं कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो सर्वप्रथम हमें इसकी जानकारी होना आवश्यक है। क्या जानकारी होना आवश्यक है कि साइन थीटा होता है 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। इसी प्रकार कोस थीटा होता है 1 सेक थीटा और सेक थीटा होता है 1 कोस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। आपने देखा दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत होने का मतलब क्या है, आप देखोगे टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा और कोट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा।
ठीक, हमने देखा कि साइन थीटा होता है कोसेक का उल्टा और कोसेक होता है साइन का उल्टा, कोस होता है सेक का उल्टा और सेक होता है कोस का उल्टा, टेन होता है कोट का उल्टा और कोट होता है टेन का उल्टा। मगर टेन का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट का होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हमारे नॉर्मल से फॉर्मूले हैं जो हम यहाँ देखते हैं। इसी के अनुसार हम सारणी के बारे में जानेंगे कि सारणी में हम करते क्या है। देखिए अब हम देखते हैं सारणी के बारे में। ठीक है, ये तो आपका हो गया है, अब हम सारणी के बारे में देखेंगे। देखिए सारणी में हमने आपसे बताया कि आपके 6 मान होते हैं। कौन कौन से मान होते हैं, सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं कौन से मान होते हैं। आपके 6 मान होते हैं साइन थीटा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। आपके मान होते हैं साइन, कोस, टेन, कोट, इस प्रकार हमारे मान होते हैं। ये थीटा में लिख दिया यहां पर, वैसे लिखना अनिवार्य नहीं होता। थीटा आपका एक प्रकार का कोण है जो हम आगे लिखेंगे। कैसे है आपका, देखो ये हमने इस तरफ लगा, लेन कहते हैं। यहां पर आता है आपका 0 अंश, यहां आपका आएगा 0 अंश के बाद 30 अंश, 30 अंश के बाद आता है आपका 45 अंश, इसके बाद हम लेंगे 60 अंश और इसके बाद हम लेते हैं 90 अंश। फिलहाल हम ये मान लेते हैं, हम लेते हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। देखिए इसके मान किस प्रकार निकलेंगे ये हम देखते हैं। ये मान जो हम निकालेंगे, हमने जो पीछे जो सूत्र देखे हैं कि साइन थीटा होता है कोसेक का उल्टा और कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, इसी प्रकार कोस थीटा होता है सेक का उल्टा और सेक होता है कोस का उल्टा। ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये मान जो हमने देखे हैं वो हम यहाँ पर यूज करेंगे, मगर पहला वाला मान हमारे याद होना आवश्यक है। पहला वाला मान हम किस प्रकार देखते हैं, देखिए आपने देखा होगा ये होता है 0/4, वर्गमूल के अंदर होता है। 0 के बाद आता है 1, 1 के बाद आता है आपका 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद आ गया आपका 4। देखो ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। देखो ये जो हम लिख रहे हैं ये हम साइन के लिए लिख रहे हैं। अब आप देखो हम किस प्रकार लिखेंगे। देखिए 4 से जब हम डिवाइड करेंगे 0 को तो 0 ही आता है, तो साइन 0 का मान 0 हो गया। लाइन खींच सकते हैं इस प्रकार आप। ये देखो यहां भी खींच दी मैं लाइन। ये आपके सब मान अलग अलग हो गए। देखिए हमने देखा 0/4 तो आपका यहाँ क्या 0, 1/4 है तो 1/4 को आप तो यहाँ तो 400 तो 1 को डिवाइड नहीं करेंगे, मगर हम क्या देखेंगे 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो आपका अगर साइन 30 का मान है 1/2। अब हम यहाँ देखते हैं 45 में, देखो ये हम 2 से काटेंगे 4 को, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। देखो 2 से हमने 4 को काटा 2 बार गया, मगर हम देखते हैं ऊपर है 1 का वर्गमूल 1, मगर 2 का हम वर्गमूल नहीं निकालेंगे, तो आपका साइन 45 का मान कितना आ गया 1/√2। अब हम जाते हैं 60 अंश पर। देखो 60 पर गए तो 4 से हम 3 को जो है नहीं करेंगे, मगर हमने यहाँ देखा 3, तो ये हो गया √3 और 4 क्या हो गया आपका 2, ये आ गया साइन 60 का मान कितना आ गया √3/2। अब 90 देखते हैं 4 से 4 कट के यहाँ पर आ गया 1, तो हम यहाँ क्या देखा, देखो हमने देखा, देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब हमारे पास एक प्रकार के मान आ गए हैं, साइन के सभी मान हमने जान लिए हैं। अब हम देखते हैं कोस के मान। देखो हमने क्या बताया था, यहां पे हमें एक मान पता होना चाहिए बस। कोस के मान लिखने के लिए हम यहां से देखते हैं, जो कोस 0 का मान और साइन 90 का मान एक ही होता है। जो साइन 90 का मान है वो है कोस 0 का मान, तो साइन 90 का मान क्या है 1, तो कोस 0 का मान 1 हो गया। अब हम देखते हैं कोस 30, जो साइन 60 का मान होता है वो होता है कोस 30 का मान, तो जो कोस 30 का मान है जो साइन 60 का, साइन 60 कोस 30 दोनों मान हो गए हैं बराबर। ऐसे ही साइन 45 और कोस 45 दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो साइन 45 और कोस 45 दोनों आपस में हो गए हैं बराबर। अब हम आगे देखते हैं, देखो जिस प्रकार चक्र घुमा विपरीत भी चक्र उसी प्रकार घूमेगा। जैसे साइन 90 का मान कोस 0 का मान बराबर हो गया, साइन 60 का मान और कोस 30 का मान बराबर हो गया, और ये दोनों बीच में आ गए बराबर। तो इस प्रकार हम चल रहे हैं, अब इस प्रकार चलेंगे। इस प्रकार कैसे चलेंगे, देखो जो साइन 30 का मान होता है वो होता है कोस 60 का मान, और जो साइन 0 का मान होता है वो होता है कोस
90 का मान। ये दोनों देखो आप, हमने क्या काम करा है, साइन के मानों से हमने कोस के मान ज्ञात कर लिए हैं। अब हम आगे क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं टेन। देखो टेन होता क्या है, टेन को मैंने आपसे बताया है, टेन थीटा बराबर होता है 1/cot कोट थीटा। तो कोट के तो मान हमारे पास नहीं है, तो इसकी तो हम जानकारी नहीं लेंगे, इसकी हम जानकारी नहीं लेंगे। अब हम देखते हैं टेन थीटा। अब हम टेन थीटा के बारे में देखेंगे। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। जब आप देखोगे आपका आ गया 0/1, तो आपका यहां क्या आ जाएगा 0। क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो आप देखोगे टेन 0 का मान 0। अब हम यहां देखते, देखो यहां देखो हमारे हमने क्या बताया, साइन थीटा बटे कोस थीटा। कोस थीटा कितना, √3/2। तो आपने देखा 2 से 2 कट गया, आपका मान कितना आ गया 1/√3। तो आपने देखा tan 30 का मान हो गया 1/√3। ये हम यहाँ आपको करके दिखा रहे हैं, आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। tan 30 का मान 1/√3। देखो 45 में देखो हमने देखो साइन 45 का मान 1/√2 और यहाँ भी 1/√2। तो आपका दोनों आपके कट गए। तो आपने देखा tan 45 का मान कितना हो गया 1। tan 45 का मान हो गया है 1। अब हम देखते हैं tan 60 के बारे में। tan 60 के बारे में देखते हैं, देखिए हम जी मान लिख लें यहाँ पर मैं डायरेक्ट। तो यहाँ कितना मान होता है इसका √3/2 और यहाँ कितना होता है 1/2। 2 से 2 घट गया, कितना आ गया आपका खाली √3। और ऐसे यहाँ देखा हमने 1/0। और आप एक चीज सदैव ध्यान रखना, जब हम 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो आपका आता है अनंत। क्या आता है अनंत। तो आपको अब यहाँ पर 2 जानकारी हो गई है। अनंत का मान होता क्या है 1/0 होता है, और संख्या आ जाए 2 आ जाए 3 4 या 5, आगे और भी नंबर हो सकते हैं अनंत तक, जो भी नंबर है आपके। अगर आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा अनंत। ठीक है, तो देखो आपने साइन थीटा के मान से कोस थीटा और टेन थीटा ये सब मान हमने ज्ञात कर लिए। अब हम बात करते हैं कोट की। देखिए कोट जो होता है वो होता है आपका टेन का उल्टा। तो आप उल्टा करिए, देखो या आप यहां से देख सकते हैं, जो tan 90 का मान होता है वो कोट 0 का मान होता है, जो tan 60 का मान होता है वो होता है कोट 30 का मान, और tan 45 और कोट 45 दोनों बराबर होते हैं। इसी प्रकार जब हम आगे जाएंगे tan 30 का मान और कोट 60 का मान बराबर होते हैं, और tan 0 का मान और कोट 90 का मान बराबर होते हैं। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। जैसे आपने यहां देखा, देखो ये अनंत हो गया, जो tan 90 का मान था वो कोट 0 का हो गया। यहां भी देखो ये √3 आ गया, जो tan 60 का मान था वो कोट 30 का हो गया। आगे देखते हैं 45 में तो दोनों मान बराबर ही होते हैं, और जो tan 30 का मान होता है वही होता है आपका कोट 60 का मान। और यहां देखो हो गया उल्टा 0 हो गया यहाँ पे। यह एक तरीका हो रहा है, किस प्रकार देखेंगे 0 का उल्टा अनंत। 1/√3 लिखा हुआ, इसका उल्टा करेंगे तो √3 आ जाएगा। उल्टा करने का मतलब होता क्या है, ऊपर 1 होता है, नीचे हम भाग करते हैं। 1 के बटे में लिखते हैं उल्टा करने के लिए। जब 1 के बटे में 0 लिखेंगे तो अनंत आएगा। 1 के बटे में लिखेंगे इसको तो √3 ऊपर चले जाएगा, तो खाली √3 आ गया। 1 के बटे में 1 लिखेंगे तो 1 ही आता है, और जब 1 के बटे में √3 लिखेंगे तो 1/√3 आएगा, और जब अनंत को लिखेंगे 1 के बटे में तो आपका आएगा 0। ठीक है, अब इसी प्रकार जिस प्रकार हमने कोट के मान लिखे हैं और tan के, इसी प्रकार हम सेक के मान लिखते हैं। देखो सेक के मान, सेक थीटा बराबर होता 1/, कोस थीटा उल्टा होता कोस का 1/1। जब आप इसका उल्टा करोगे तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर और √3 कहां जाएगा नीचे। क्या आ गया 2/√3। और जब आप उल्टा करोगे कोस का, हम कहां पहुंच रहे हैं 45 में पहुंच रहे हैं। देखो उंगली रख लीजिए आप, 45 में पहुंच गए हम। अब हम 1/√2 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा √2/1 आएगा। बटे में जो 1 होता है उसको लिखते ही नहीं है हम, बटे में 1 को हम छोड़ देते हैं। यहां देखो हमने देखा साइन 60 का मान क्या होता है 1/2, तो ये 2/1 मतलब ये आ गया। अब यहां देखो हमने उल्टे की बात करते हैं ना, यहां हम उल्टे में जा रहे हैं। उल्टा 0 का उल्टा, देखो ये मेन चीज होती है 0 का उल्टा। और जब हम 0 का उल्टा करते हैं, देखो हमने यहां 0 का उल्टा करा तो क्या आ गया अनंत। इसी प्रकार यहां 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका अनंत ही आएगा, क्योंकि 1/0, 0 का उल्टा मतलब 1 से भाग, और जब 1/0 होगा तो क्या आ जाएगा आपका अनंत आ जाएगा। तो आपने देखा जो सेक 90 का मान होता है वो होता है अनंत। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। यहां देखते हैं हम कहां पर देखते हैं कोसेक के लिए। अब कोसेक के लिए हम क्या देखेंगे, कोसेक के लिए हम देखते हैं साइन को। कोसेक के लिए हम क्या देखेंगे, साइन को देख लीजिए, या जो सेक थीटा के मान इस प्रकार चलते हैं वो कोसेक थीटा के मान इस प्रकार चलेंगे। यहां जाएंगे सेक में और यहां जाएंगे कोसेक में।
जिस प्रकार हम बात करते हैं साइन थीटा की और कोस थीटा की, उसी प्रकार हम बात करते हैं टेन थीटा और कोट थीटा की, और हम इन दोनों की भी बात इसी प्रकार करेंगे। ये दोनों आपस में एक रेशियो बना के चल रहे हैं, आपस में एक अनुपात का। देखिए कोसेक, देखिए आप 0 का उल्टा अनंत, या आप देखते हैं यहां पर आगे साइन, यहां पर आगे आपका सेक 90 और कोसेक 0 एक ही आ गए। अब आप यहां देखिए, यहां क्या है आपका कोसेक 30, 1/2 का उल्टा 2। अब आप यहां देखिए जो सेक 60 का मान है वही हो गया कोसेक 30 का मान। आपने देखा यहां तो दोनों बराबर ही होते हैं, यहां तो दोनों बराबर हो गए। आप यहां 1/√2 का उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा। देखो हम दोनों से तुलना कर रहे हैं, बराबर। यहां आप उल्टा करो तो आपका 2/√3 आ गया, और एक का तो उल्टा आप एक ही करोगे। या मैं आपको दोबारा बता देता हूं, देखो दोबारा बताता हूं। देखो आप क्या होगा, आपने देखा कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यहां हम उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा करेंगे तो अनंत, 1/2 का उल्टा करेंगे 2/1 लिख दिया। साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो √2/1, बटे में 1 हम लिखते ही नहीं है। देखिए √3/2 का उल्टा करेंगे 2/√3, और साइन 90 होता है 1 का उल्टा करेंगे 1। ये आपकी हो गई है त्रिकोणमितीय सारणी। देखो ये सारणी आपकी कंठस्थ याद होनी चाहिए, इसको याद करना बहुत जरूरी है। देखो इसी से हम देखते हैं बहुत से मान होते हैं। देखो अब यहां तक तो हमारे पास हो गई ये सारणी, 90 तक के जो मान होते हैं उसके मान निकालने के लिए हमारे पास हो गई ये सारणी। मगर 90 से ऊपर के जो मान हैं उसको देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, चतुर्थांश का ज्ञान होना आवश्यक है हमारे लिए। देखो आज के लिए तो हमने देखा कि हम मान किस प्रकार निकालते हैं। अब हम आगे हम जानेंगे त्रिकोणमितीय चतुर्थांश के बारे में, ठीक है। तो देखो ये तो आपकी हो गई सारणी। अब हम और देखते हैं, आपके लिए आगे के लिए देखते हैं। देखिए हमें जो है, देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, धीरे धीरे जो हम त्रिकोणमिति में, जो हमारे ग्रुप डी में हम बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी की, तो रेलवे ग्रुप डी के लिए हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, हम उसी प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो हम आज तो आपको ये बता रहे हैं सारणी के बारे में, थोड़ा हम बताएंगे आपको सर्वसमीका के बारे में, सर्वसमीका का हम यूज किस प्रकार करते हैं, और त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका जो आपकी होती हैं वो 3 होती हैं। देखो 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होती हैं आपकी। देखो ये तो आपका हो गया, हमारी होती है 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। देखो पहली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो मैं आपको बता दूं एक चीज, ये जो आपकी सर्वसमीकाएं जो होती हैं ये आपकी डायरेक्ट आ जाती हैं एग्जाम में, डायरेक्ट ही आती हैं एग्जाम में, डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ जाएंगी ये। और क्या होती है, एक होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक। एक होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो ये तो आपकी हो गई है सर्वसमीकाएं। अब हम देखते हैं कि ये आती किस प्रकार है, सर्वसमीकाएं हमारी आती किस प्रकार। देखो आपका जैसे पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। और हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास हमारी पहली सर्वसमीका याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे, अगर आपको मान निकालना है कोस का तो आपका साइन जो है इधर जाएगा, बराबर से जब इधर कोई संख्या जाती है तो आपका चिन्ह चेंज कर देती है, जैसे प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। देखो अगर आप निकाल रहे हो मान कोस स्क्वायर थीटा का तो बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जब आप मान निकालोगे साइन स्क्वायर थीटा का तो वो आ जाएगा आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। देखो दो ही निकाल सकते हैं, चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लो तो आपका आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और चाहे कोस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो हो गए, ये आपका इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लिखा हुआ ये या इसी के बराबर कुछ क्वेश्चन आते हैं। जब क्वेश्चन आएंगे हम उसके बारे में जब जानकारी लेंगे। देखिए अब दूसरी सर्वसमीका क्या होती है, दूसरी सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखो हम जैसे हम मान निकाल रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा का, तो टेन स्क्वायर थीटा का माइनस का, और माइनस की जब संख्या बराबर से इधर जाती है तो अपना चिन्ह चेंज कर देती है, माइनस की संख्या हो जाती है प्लस की, और प्लस की संख्या हो जाएगी माइनस की। देखो हम यहाँ पर सेक का मान निकाल रहे हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाह रहे हैं
तो हम निकालेंगे मान, तो देखो ये तो माइनस का, इसको इधर ले जाएंगे तो ये एक जो संख्या आपकी ये इधर आएगी, तो ये हो जाएगी माइनस की, तो हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप यहां भी दो तरीके दे सकते हो, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये आपके जो कंटस्ट तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यही याद करना है, इसी से आप चेंज कर सकते हो इसको। ठीक है, ये आपकी चेंजिंग ही आती है। तीसरी सबसेट का क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप देखो ये दोनों एक ही तरह के हैं। देखो यहां पर चेंज करोगे, अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल रहे हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जब आप कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो जो बात हमने यहां बताई वही बात यहां बताएंगे आपको। हम किस प्रकार बताएंगे, जो एक है प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और कोट माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए त्रिकोणमितीय तीन ही सर्वसंख्याएं हमारी होती हैं। ठीक है, तो आज हमने जाना त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं क्या होती हैं, त्रिकोणमिति में, और जो आपके नॉर्मल क्वेश्चन, नॉर्मल जो फॉर्मूले होते हैं वो किस प्रकार यूज करेंगे, और हमने जाना मान किस प्रकार निकालते हैं त्रिकोणमितीय सारणी में। ठीक है, तो हम आगे जो हम वीडियो देखेंगे, आगे जो हम जाएंगे, तो आगे हम जाएंगे चतुर्थांश के बारे में, जो बड़े मान हैं वो हम किस प्रकार निकालेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।